हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 2 के जो अनसॉल्व और सॉल्व न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। अ मोलिकुलर ऑफ सब्सटेंस हैज़ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। मोलिकुलर that means one object की डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है। देन वन मोल, तो वन मोल में हाउ मेनी नंबर्स मोल्स? नंबर्स आर 6.02 into 10⁻23 Avogadro numbers round about 6 into 10⁻23. How many magnitude? Then 10⁻⁻29, that means one number's dipole moment is, जो वन मोल की डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻29 है। देन वन मोल की डाइपोल मोमेंट्स क्या आपको मिलेंगे? 10⁻⁻29 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एंगल 60 डिग्री। चेंज बाय एंगल 60 डिग्री, दैट मीन्स इनिशियल एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 एंड फाइनल एंगल की अगर हम बात करेंगे तो आपको कितना चेंज हो जाएगा? 60। नाउ आगे बढ़ते हैं। देन एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय सब्सटेंस अलाइन अ डाइपोल ऑफ न्यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हीट दैट मीन्स एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। देन इनिशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगी? माइनस पी डॉट ई माइनस पी ई कॉस थीटा minus 6 into 10⁻6 10⁻6 cos 0 1, then initial energy become 10⁻6 joule. Now final angle become 60, then final energy become minus PE cos theta minus 6 into 10⁻6 10⁻6 cos 60 1/2, then minus 3 जूल। देन चेंज इन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, देन चेंज इन एनर्जी तो कितनी मिलेगी? -3 -6 U2 माइनस U1। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। देन 3 जूल जितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस फॉर्म के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज सेम एरिया एज प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट थिकनेस इज 3D/4। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स का कैपेसिटर है, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला 3D/4 ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन एरिया सेम होना है। देन हाउ मच कैपेसिटेंस चेंज? कितना कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। पोजीशन पे डिपेंडेबल ही नहीं है, कहीं पर भी रखेंगे। अब एयर मीडियम क्या रह जाएगा? एयर मीडियम की अगर बात करें, देन D माइनस 3D/4 जितना एयर मीडियम हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? D/4 जितना एयर मीडियम है। देन टोटल पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम में होता है उसका पोटेंशियल। एयर में पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या थी? V = ED, एयर इलेक्ट्रिक फील्ड E, एयर डिस्टेंस D/4
कहीं पर भी मीडियम में रखते इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था फोर्स 1/k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स, और उसका डिस्टेंस इज गिवन 3D/4 V इक्वल टू हमने ED विद ही फॉर्मूला यूज की है। नाउ ED कॉमन बाय 4 कॉमन निकाल लीजिए तो 1 + 3/k। नाउ टेक एलसीएम ED, इसको हम ओरिजिनल पोटेंशियल V बोलते हैं, V/4 k + 3/k। अब न्यू पोटेंशियल आपको मिल गया। देन कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला C = Q/V डैश, देन C डैश आंसर मिल जाएगा, V डैश Q/V डैश की वैल्यू क्या है, V/4 k + 3/k। ये डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, Q/V कॉमन, अपर साइड 4k/k + 3, Q/V उसको इनिशियल कैपेसिटेंस C बोलेंगे, देन C की फॉर्मूला कैपेसिटेंस मिल गई। एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन 8 वाला कंप्लीट। अब बात कर रहे एडिशनल में एक्सरसाइज नंबर 26। The plates of parallel plate capacitor have area 90 centimeter square each. That means area आपको गिवन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका कैलकुलेट निकालेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। आर सेपरेशन बाय 2.5 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट की अगर बात करें देन 2.5 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। The capacitor is charged by connecting it is 400 volt supply. Voltage आपको given 400 volt. Then how much electrostatic energy store? हमने पहले ही आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखते थे, ½CV²। अब C नहीं है तो कैपेसिटर्स की फॉर्मूला हमने क्या डिराइव की थी, कैपेसिटर C = ε0 A/d, ε0 8.85 × 10⁻12, एरिया 90 × 10⁻⁴, d 2.5 × 10⁻³ अगर इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 32 × 10⁻12 फैराडे मिल जाएगा। कैपेसिटेंस मिल गया। देन एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखते थे, एनर्जी ½CV², हाफ C हमने फाइंड की 32 × 10⁻12, वोल्टेज आपको गिवन 400 वोल्ट और इसका कैलकुलेट निकालेंगे देन 2.56 × 10⁻6 जूल आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन U that means energy density and magnitude of electric field। एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला डिराइव करनी है। ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस की एनर्जी डिराइव की थी तब कही थी, वही वाली फॉर्मूला डिराइव करनी है। तब एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला क्या लिखते थे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम। नाउ टोटल एनर्जी की फॉर्मूला हम लिखी थी ½CV², वॉल्यूम की AD, C ε0 A/d V²/AD, ए कैंसल। देन एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करें देन ε0 V²/d², V/d उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E बोलते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिल गई ½ε0 E²। अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज नंबर 33। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विथ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट मटेरियल। 1 किलोवोल्ट मटेरियल, वोल्टेज आपको किलो 10⁻³ वोल्ट मिलता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के बोलते हैं 3। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने थियरी में आपको पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁷। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू बी एक्सटेंड से 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल दिया है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके मैक्सिमम 10% जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। देन ई मैक्सिमम 10%, 10 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। देन 10⁶ वॉल्ट पर मीटर। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मिनिमम एरिया टू बी प्लेट, दैट मीन्स एरिया आपको फाइंड करना है। देन कैपेसिटेंस इज गिवन 50 पिको फैराडे। पिको को हम बोलते हैं 10⁻⁻12 फैराडे। अब ई गिवन, वी गिवन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फॉर्मूला हम लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वी बाई डी। देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट की अगर बात करें देन D इक्वल टू वी अपॉन ई। वी आपको है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻⁻3 मीटर मिल जाएगा। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में कैपेसिटेंस हाउ मेनी टाइम्स, के सी नॉट, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स, कैपेसिटेंस के टाइम्स आंसर मिलता है। देन के सी लिख सकते हैं। नाउ एरिया को सब्जेक्ट बनाएंगे। देन एरिया ए इक्वल टू सी डैश डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। नाउ सी डैश 50 इंटू 10⁻⁻12 डी 10⁻⁻3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हम लिख सकते हैं और उसका आंसर निकालेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यहाँ तक रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।